नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। कंटिन्यू जैसा कि हम 2 लेक्चर कर चुके, थ्योरेटिकल चैप्टर है, दंड चुंबक से संबंधित हम बातें पढ़ रहे। अब शायद लगभग किनारे पर आते जा रहे हैं, यानी अब ज्यादा बातें नहीं बची, और फिर जो बची होंगी वो तो तुलना में अपन ने जैसा लेक्चर 1 में शुरू में बताया था, फिर आप उससे सहमत हो ही जाएंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में जो हमने अंतिम गुण पढ़ा था, वो पिछले लेक्चर का अंतिम गुण था हमारा, या अंतिम जो बात थी वो थी चुंबकीय आघूर्ण, कैपिटल M। उसके बारे में आपको क्लियर कर दिया था कि जिस प्रकार P निकाय के द्विध्रुव होने को दर्शाता है, एग्जैक्टली कैपिटल M किसी सिस्टम या निकाय के चुंबक होने को दर्शाता है। वो धारावाही लूप में भी होता है, वो दंड चुंबक में भी होता है। मैंने ये 2 इसलिए बोला क्योंकि मैंने आपसे पिछले लेक्चर में बोल दिया था कि कुछ टॉपिक में डबल रहेगा, मतलब वो दंड चुंबक के लिए भी रहेंगे, धारावाही लूप के लिए भी। आ जाओ सब, अब उसी क्रम में चल रहे हैं। अब आ रहे हैं सब एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण है ना। ये भी वो दोनों के लिए चलेगा, दोनों के लिए चलेगा का मतलब पहले दंड चुंबक के लिए बात करेंगे, फिर धारावाही लूप के लिए। आपको दोबारा याद दिला देता हूं, है ना। इसमें अपने को देखो बच्चों, एक फायदा हो रहा है। फायदा वो तो कुछ नहीं हो रहा, फायदा सीधा सीधा ये हो रहा है कि स्थिर विद्युत्की में द्विध्रुव रिपीट हो रहा है, ठीक है। आपके चुंबक भी आप ज्ञान तो बढ़ ही रहा है, और स्थिर विद्युत्की का रिपीटेशन भी चल रहा है। तो थोड़ा सा क्या है, कंपटीशन वाले बच्चों से कहूंगा मैं, जो एकेडमिक वाले उन बच्चों से कहूंगा कि थोड़ा सा चालाकी बढ़ते हैं। आप समझ जाएं कि ये चैप्टर के साथ आप एक और चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वो भी खोल के साथ साथ पढ़ना चालू कर दें। अब स्थिर विद्युत्की में द्विध्रुव पढ़ें, द्विध्रुव जहां पे वो पढ़ते जाए, इसके पैरेलल ही चलेगा, वो अलग नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज अब थोड़ा सा आपको भी सोचनी रहती है, आप भी अपने दिमाग से सोचे ये बातें, ठीक है। तो सब पहले बात करें दंड चुंबक के लिए, वैसा का वैसा ही टॉपिक है ना, ज्यादा कुछ इसमें मेहनत नहीं करनी अपने को। दंड चुंबक के लिए है ना, बार मैग्नेट, ठीक है। सब आपको दिखा देता हूं कि हाँ यार वही है। बच्चे तो देखते आप समझ जाएंगे कि पहले आपने यहां पर विद्युत द्विध्रुव रखा देखा था, आज आप चुंबकीय द्विध्रुव रखा देख रहे हैं। स्वाभाविक के बल रेखाएं दिखा दी, तो बल रेखाएं तो N से S की तरफ जा रही, तो इधर N होगा, उधर S होगा। वही चीज देखना, बड़ा मजा आएगा आपको। ये सब दंड चुंबक, कलर अलग अलग, वो जैसा कि मेरी आदत है, आप अब तो समझ ही गए होंगे कि कलरफुल चित्र बनाना मेरे को अच्छा लगता है ना। ये चुंबकीय ध्रुव प्रबलता, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई ये 12 है ना, इधर S और इधर N। आपको पता है M की दिशा S से N की ओर होती, तो ये अगर M की दिशा जानना चाहें तो ये M और B के बीच में कोण थीटा है, यानी चुंबक किसी कोण थीटा पर रखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र में। दंड चुंबक, अब तो उसको कहने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। ऐसा का ऐसा अपन ने विद्युत द्विध्रुव भी रखा था जब अपन स्थिर विद्युत की पढ़ रहे थे। स्वाभाविक है, आपने जब इस चुंबक को रखा है तो S N को अट्रैक्ट करेगा, और इधर वाला N S को, यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण
दोनों सिरों पर चुंबकीय बल कार्य करेगा, इस सिरे पर भी और इस सिरे पर भी। चुंबकीय बल आप इधर को F2 लिख दें, MB है ना, इधर को F1 लिख दें, चीज तो सेम ही है। अब मैं चिन्ह लगाऊंगा, सदिश रूप लिख दिया ना मैंने, MB, तो सदिश रूप लिख दिया। तो यहां पर मैं फिर चिन्ह लगा देता हूं, है ना। सदिश में चक्कर यही है कि जब आप उस वेक्टर फॉर्म काम में ले रहे हो तो ये F2 ये अगेंस्ट 2 है, तो अगेंस्ट सॉरी स्मॉल MB अगेंस्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अभी मैं हिंदी में भी बोलता हूं, ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत है ये वाला, तो ये माइनस, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वो प्लस, है ना। आप कहेंगे ये कहां से लिखा, तो मैंने आपसे कहा था हर चीज कहां से नकल करते हैं, स्थिर वेद है। F बराबर QE होता है, तो F बराबर QE, तो स्वाभाविक है अपन ने Q की जगह तो क्या लिख दिया, स्मॉल m, और E की जगह क्या लिख दिया, B। सदिश रूप लिखा, ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत है इसने माइनस, और वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इसने प्लस। तो सब दंड चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दर्शा दिया, है ना। अब पहले बल की बात करते हैं, तो सब दंड चुंबक पर परिणामी बल F1 प्लस F2। F1 है आपका MB और F2 है आपका माइनस MB, तो रिजल्टेंट कितना हो गया, 0। यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल का परिणामी सदैव शून्य होता है। बल का परिणामी सदैव शून्य होता है, ये आप ध्यान रखना है ना। हालांकि नई बातें नहीं है ये पिछले चैप्टर में भी कही गई है और इस स्थिर विद्युत्की के समय भी कही गई है ना। तो सब बल का परिणामी तो शून्य है, लेकिन अगर आप देखें लाइन ऑफ एक्शन, बलों की क्रिया रेखा को देखें, चाहे F1 की देखें चाहे F2, इसको क्रिया रेखा कहते हैं। चित्र रिपीट हो रहे हैं, यानी वही चीजें चल रही जो आपने कभी पहले पढ़ रखी। बल तो परिमाण में समान है, लेकिन बलों की क्रिया रेखा एक सरल रेखा में नहीं है, है ना। बलों की क्रिया रेखा जब एक सरल रेखा में नहीं है तो स्वाभाविक रूप से बलागुण या बलयुग्म उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो बल F1 F2 का परिणामी शून्य है, लेकिन इनकी क्रिया रेखा एक सरल रेखा में नहीं होने के कारण वस्तु में घूर्णन उत्पन्न होगा, यानी यहां पर बल युग्म की उत्पत्ति हो गई। बल युग्म की उत्पत्ति होगी तो अब आप जब कह रहे हो कि वस्तु घूमेगी, तो अब आप किसकी कैलकुलेशन करने निकले हो, स्वाभाविक रूप से बलाघूर्ण, है ना। आप भी हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको वस्तु से समझा देता हूं। पहले मैंने इसे समझाया था, ये बोतल रखी थी यहां पर, ये देखो सब दोनों बल बराबर हैं, विपरीत दिशा में, लेकिन एक सरल रेखा में नहीं है, और एक सरल रेखा में नहीं है तो ये वस्तु घूर्णन कर रही है, और घूर्णन कर रही है तो स्वाभाविक है फिर घूर्णन तभी होगा जब बलागुण उपस्थित हो, है ना। बलागुण की कैलकुलेशन करें तो बराबर होता है कोई एक बल, तो वो तो F1 या F2 का परिमाण, तथा बलों के मध्य लंबवत दूरी, बलों के मध्य लंबवत दूरी, यानी वह दूरी जो दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनाती हो। तो ठीक है, देख लो इसमें वह दूरी कौन सी जो दोनों से 90 डिग्री का कोण बनाती हो। देखो आप क्लियर, या आपको NP लिख दूं, यहाँ पे NP दिख रहा होगा, इससे भी 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी F1 से भी 90 डिग्री का कोण है और F2 से भी 90 डिग्री का कोण है। तो NP क्या हुई, लंबवत दूरी,
ये कोण थीटा है तो डेफिनेटली ये कोण भी क्या होगा, थीटा ही होगा, है ना। तो रख दो सर यहाँ पे तो कोई एक बल F1 या F2 का परिमाण, F1 और F2 का परिमाण mb है, चाहे F1 का परिमाण लो चाहे F2 का। बलों के बीच दूरी कितनी है, np है। अभी निकाल देते हैं इससे, है ना। np को निकाल दो, ट्राइंगल दिख रहा है nsp, तो ट्राइंगल nsp में अपने को क्या चाहिए, np चाहिए। np लंब, 12 कर्ण, लंब बटा कर्ण को क्या कहते हैं, साइन थीटा, तो np बराबर 12 साइन थीटा। इसलिए टो बराबर mb इंटू np की वैल्यू कितनी रख दें, 12 साइन थीटा। ये सब वैल्यू रख दी, है ना, 12 साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें, यानी टो इज इक्वल टू m इंटू 12 कैपिटल B साइन थीटा। m इंटू 12 तो आपको पढ़ा रखा है मैंने पिछले लेक्चर में, जो पिछला लेक्चर था अपना, m इंटू 12 दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है ना। ये सब इसको लिखा था अपन ने पिछले चैप्टर में, m इंटू 12 बराबर कैपिटल M, तो दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, तो सब इसलिए टो बराबर mb साइन थीटा। ये सब चुंबकीय आघूर्ण। अब आप चाहते तो आप डायरेक्ट भी तो जानते हैं, देखो आप, मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि P के समय यानी जब हमने पढ़ा था तो वहां लिखा था टो बराबर P साइन थीटा। यही मैंने जो इस चैप्टर का पहला लेक्चर दिया आपको, तो पहले लेक्चर में मैंने बिल्कुल आपको तुलना करके कहा है कि वैसा का वैसा ही लिखना है आपको। चलो आपको प्रोसेस करके दिखाया ना, तो भी वही आया ना, टो बराबर P साइन थीटा, ये m भी साइन थीटा। आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो तो इससे लिख दो टो इज इक्वल टू m क्रॉस b, है ना। तो सब कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो मैं बता रहा हूं ये सब दो चार और बतू के फिर खत्म करेंगे अपन, क्योंकि देखो बिगिनिंग में ये जरूरी है कि आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, यहाँ चीजें या फिजिकल क्वांटिटी या फॉर्मूला वो के वही आ रहे हैं, आपका सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो आपके सेटिस्फेक्शन तक वो किया जाएगा, नहीं तो देखो आपको याद रखने की जरूरत थोड़ी थी, आप याद ही नहीं रखें, आप तो डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बल आघूर्ण टो बराबर P E साइन थीटा है, P की जगह M, E की जगह B साइन थीटा, ऐसा कैसा आ गया। डायरेक्शन वगैरह की बात करें अपन, है ना, डायरेक्शन वगैरह की बात करें तो सब तो पहले भी अक्षीय सदिश राशि थी, आज भी अक्षीय सदिश राशि है। टो की दिशा वही M और B के तल के लंबवत अक्ष की दिशा में होगी, है ना। थोड़ा सा दिखाता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में दिशा दिखाएं जितनी बार अच्छी बात है ना। ये सब M और ये B, आप M क्रॉस B कह रहे हैं, है ना, M क्रॉस B कह रहे हैं, तो उंगलियों की दिशा में चल रहे हैं आप M क्रॉस B, तो टो की दिशा अक्ष के अनुदिश तल के लंब, इस अक्ष के अनुदिश है, टो की दिशा सॉरी, है ना, अक्ष के अनुदिश है, टो की दिशा अक्ष के अनुदिश, है ना, क्लियर। इस चित्र में अगर आप देखना चाहें कि सब टो कहाँ है तो इस चित्र में देख लें, ये M ये B, तो आपका टर्न इस तरह से, अब आप देख लें MB, तो सब ये इस जगह, ये अक्ष यहाँ होगी, ये जो बिंदु O है इस जगह अक्ष होगी, है ना। तो ये आप अक्ष की दिशा में और तल के लंबवत अंदर की ओर है, देखो आप, है ना, ये तल के लंबवत अंदर, जिधर अंगूठा दिखा रहा है उधर ही चुंबकीय आघूर्ण की दिशा है। मात्रक इसका यहीं से हमेशा न्यूटन इंटू मीटर ही रहेगा, है ना, तो मात्रक की कभी बार बार चर्चा नहीं करता। केस लेना हो केस लेके देख लो
थीटा बराबर 0 डिग्री या थीटा बराबर 180 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री पर और थीटा बराबर 180 डिग्री पर साइन का मान 0 होता है। तो साहब यदि दंड चुंबक चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में हो, थीटा बराबर 0 डिग्री, या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत हो, थीटा बराबर 180 डिग्री, तो साहब उस समय साइन 0 होगा, यानी बलागुण भी 0 होगा। क्लियर? साफ दिख रहा है ना आपको, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो साहब अगर चुंबक को आपने, दंड चुंबक को चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में रख दिया या विपरीत दिशा में रख दिया, ऐसे अपन चुंबकीय क्षेत्र को इस दीवार से इस दीवार की तरफ, यानी इधर यूं माने, है ना। तो साहब एक तो सिचुएशन है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, एक उसके विपरीत। एक में थीटा बराबर 0 हो गया, एम और बी के बीच का कोण, एक में थीटा बराबर 180 हो गया। दोनों में साइन 180 भी 0 होता है, 0 भी 0 होता है, तो दोनों में टो का मान 0 है। लेकिन थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो स्वाभाविक टो का मान अधिकतम होगा, बलागुण अधिकतम होगा। ठीक है ना। अब बात करें बी, है ना। बी मतलब अब आ जाओ आप धारावाही लूप के लिए, है ना। अब धारावाही लूप के लिए ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? धारावाही लूप के लिए m बराबर क्या होता है? NIA। तो एक में साहब ये एक आपने समीकरण जो निकाली है, ये देखो आप, है ना, ये आपने एक जो निकाली है समीकरण, है ना, इस एक में ही आप m का मान रख दो, है ना। तो साहब धारावाही लूप के लिए m अलग है, तो एक में टो बराबर m की जगह रख दो NIA b साइन थीटा। तो धारावाही लूप में चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? टो बराबर NIAB साइन थीटा। ये अपन ने पिछले चैप्टर में बड़ी मेहनत से निकाला था, इसके लिए मोटर का सिद्धांत समझाया था। ये इसी को अपन ने कहा था, ये मोटर का सिद्धांत, ये पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था। अब ठीक है, वो तो वहां पढ़ा तो वहां डायरेक्ट लिख देते आप। मैंने कहा ना धारावाही लूप पिछले चैप्टर से, है ना, पिछले चैप्टर से मतलब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से। और अगर दंड चुंबक की बात करोगे तो स्थिर विद्युत की से हर चीज है ना। अब सब इसी के क्रम में, क्योंकि टो आ चुका है, तो अगर आपसे कोई कहे कि चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य, छोटे मोटे टॉपिक है ना। तो सब अगला टॉपिक, चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक को घुमाने में कार्य, है ना साहब। ये छोटी सी बात है जो भी तुरंत खत्म हो जाएगी, है ना। दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया। अब देखो हर चीज के पीछे एक रीजन होते हैं। मैंने चलाने में कार्य तो नहीं कहा, है ना। चलाने में कार्य इसने नहीं कहा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल 0 होता है। अब बल 0 होता है तो चलेगा कैसे? पर बलागुण तो 0 नहीं है ना, बलागुण तो है। जब बलागुण है तो घुमाने में, और बल होता तो चलाने में। तो सब मान लीजिए आपको θ1 से θ2 किसी कोण घुमाना है, तो घुमाने में किया गया कार्य θ1 से θ2, तो θ1 से θ2, बल की जगह बलागुण, विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन। टो का मान आप m भी रख दें, है ना, यानी ये रख दिए सब θ1 से θ2 MB साइन थीटा, है ना, ये θ2 है ना। इधर ही कर देता हूं सब स्पेस से अपने पास, यानी W इज इक्वल टू MB बार आ गया। साइन थीटा का समाकलन, साइन थीटा का समाकलन माइनस कोस थीटा, लोअर लिमिट θ1 अपर लिमिट θ2, माइनस को बाहर निकाल दो एक बार के लिए। W बराबर माइनस MB, उच्च सीमा, उच्च सीमा रख दिया आपने θ2, और निम्न सीमा,
निम्न सीमा रख दी आपने θ1, वापिस माइनस को अंदर डाल दो, है ना। तो सब mb cos θ1 माइनस cos θ2। स्थिर वैद्युतिकी में इस कार्य की गणना भी कर रखी है अपन ने, नहीं की बाय द वे, क्योंकि ये क्या है, इतना कोई महत्वपूर्ण टॉपिक तो है नहीं की तो आप यहां से देख लो, बात तो वही है। अगर आप यहां से लिखना चाहो स्थिर वैद्युतिकी तो m की जगह p लिख देना और b की जगह e लिख देना। अब मान लीजिए दंड चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर था शुरू में। अगर दंड चुंबक शुरू में चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो θ1 बराबर 0। भाई ये सिचुएशन है साहब दंड चुंबक की, ये दंड चुंबक SN BB दरी और MB S से N की तरफ। तो इनिशियली दंड चुंबक ऐसे था, अब आप उसे किसी कोण थीटा घुमाना चाहते हैं, ये सब आपने उसे किसी कोण थीटा घुमाना चाहते हैं। तो सब θ1 यानी अगर दंड चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, θ1 बराबर 0 और θ2 बराबर θ। अब अगर ऐसे रखें तो देखो W इज इक्वल टू MB, है ना, cos θ1 यानी 0 माइनस cos θ2 यानी θ। ये रख दिया साहब। ये सब देखो मैं आपको बता दूं, टॉपिक यहाँ क्लोज हो गया। ये तो अपन कह रहे हैं यदि, ये नई बात चालू होगी यहां से ना, तो अपन कह रहे हैं यदि अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर से किसी कोण थीटा घुमाए तो θ1 बराबर 0 θ2, तो फिर ये आ जाएगा घुमाने में किया गया कार्य W बराबर MB 1 माइनस cos θ। तो साहब जब बल आघूर्ण आ गया तो अपन ने कार्य की गणना कर ली। कार्य की गणना कर लो, आप इसके दोलन के आवर्तकाल की कर लो या एक दोलन में लगे समय की गणना करो, तो सब फॉर्मूले से निकलते जाएंगे ना।